अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुफ्त में बनने वाली खाद शेयर करूंगा, जिसके इस्तेमाल के बाद हमारे पौधों में बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे, हमारे पौधों में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी और बार बार हमें पौधों में कोई खाद भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको वीडियो में तीन चीज़ें नज़र आई होंगी, जिस तरह एग शेल है, दूसरी चीज़ बनाना पील्स और तीसरी टर्मेरिक पाउडर हल्दी। इन तीनों को मिक्स करके हमें अपने पौधों में देना है, लेकिन मिक्स करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं। अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो हमारे पौधों को नुकसान होगा, हमारे पौधों में फ़ायदा नहीं होगा। एग शेल की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने पौधों में एग शेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एग शेल को हम बगैर वॉश किए हम अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और बड़े बड़े टुकड़ों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी एग शेल को अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी भी खाद में मिक्स करके अपने पौधों में डाल रहे होते हैं तो एग शेल को वॉश करना, धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वॉश नहीं करते तो इससे पौधों में फंगस आ जाती है। दूसरी चीज़ है केले के छिलके, इनको भी खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केले के छिलकों को डायरेक्ट एज ए फर्टिलाइज़र अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे भी हमारे पौधों में फंगस हो जाती है, हमारे पौधों को फंगस का प्रॉब्लम हो जाता है और हमारे पौधे मर जाते हैं। तो इसलिए इनको भी खुश्क करके हमें पीस लेना है। कभी भी इसको बनाना पील्स को अपने पौधों में ऐसे नहीं डालें। इसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है कि कितना नुकसान होता है, किस तरह हमारे पौधे डेड हो जाते हैं बनाना पील्स के टुकड़े अगर हम अपने डायरेक्ट पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं। तीसरी चीज़ है, दोनों को हमने खुश कर लिया, फंगस भी नहीं होगी, हमने पीस लिया। उसके बाद हमने एज ए केयर के हमारे पौधों में फिर भी कोई कहीं ना कहीं कोई फंगस का अटैक ना हो जाए तो हमने हल्दी शामिल कर देनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारे पौधों को फंगस का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, इसलिए वो भी हमें शामिल करना है। वो 1 स्पून हमें शामिल करना है और हाफ मिकदार में, जितनी क्वांटिटी में आपके पास एग शेल है, जितनी क्वांटिटी में आपके पास बनाना पील्स हैं, वो इक्वल हों। उसके बाद आपने 1 चम्मच या हाफ चम्मच आपने टर्मेरिक पाउडर मतलब हल्दी आपने शामिल करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखा करें, जब भी आप पौधों में कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का पौधों में इस्तेमाल करते हैं तब आप पौधे का साइज़ देखा करें, ना कि पॉट का। अगर आप पॉट के हिसाब से पौधों में फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे का साइज़ अगर छोटा है तो वो हमारे पौधे को नुकसान देगी, ओवर फर्टिलाइज़र हो जाएगी हमारे पौधे में। तो इसलिए जब भी आप पौधों में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, आप पौधे का साइज़ देख के, अगर आपके पास बड़ा पौधा है, कोई फ्रूटिंग वाला है, तो उसमें आप 2 चम्मच दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप हाफ या 1 चम्मच ही देंगे, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बनाना पील्स में केलों के छिलकों में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारे पौधे में फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारे पौधे के जो फूल हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है। बनाना पील्स हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुफ्त में बनने वाली है। जब भी आप केले लेकर आते हैं घर में तो उनको आप खुश्क करके बहुत इजीली अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एग शेल। एग शेल सब घरों में मौजूद होता है। एग शेल को हम अपने पौधों में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको मैंने जिस तरह आपको वीडियो में पहले बताया कि इन दोनों चीज़ों को हमें खुश्क कर लेना है, उससे पहले वॉश कर लेना है। बनाना पील्स को सिर्फ हम खुश्क करेंगे, एग शेल को हमने हर हाल में वॉश करके ही इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ ये हमारे पौधे में बहुत नुकसान करते हैं, हमारे पौधे में फंगस हो जाती है। तीसरी चीज़ मैंने इसमें शामिल की है हल्दी। हल्दी का मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं। अगर इस फर्टिलाइज़र में हम मिक्स करके डाल रहे हैं, एक तो इसके इस्तेमाल से अगर थोड़ी बहुत भी कहीं फंगस की प्रॉब्लम होने वाली होगी तो नहीं होगी। इससे पहले अगर हमारे पौधों की मिट्टी में फंगस मौजूद है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हल्दी का इसलिए भी अपने पौधों में जब भी ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, साथ कोई ना कोई फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर लिया करें ऑर्गेनिक ही। इससे ये हो जाता है कि हमें ये परेशानी ख़त्म हो जाती है कि हमारे पौधों में फंगस काज होगी, क्योंकि हमने तो फंगिसाइड इस्तेमाल किया होगा और हमारे पौधे अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएंगे फंगस से। फंगस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पौधे को ख़त्म करके हमें नजर आती है। जब हमारा पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारा पौधा ट्रीटमेंट के काबिल ही नहीं रहता तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा जहर होती है। इसलिए फंगस से अपने पौधों को बचाया करें और फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहा करें। शुक्रिया।